हेलो फ्रेंड्स, कैसे आप सब। स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल पर। और दोस्तों, हमारा टॉपिक चल रहा था कर्नाटक और अंग्रेज़ों के जो युद्ध हुए हैं 3। उसमें हमने पहला युद्ध और दूसरा युद्ध देख लिया है। आज हम देखेंगे कर्नाटक का तीसरा युद्ध। ठीक है दोस्तों, तो देखिए, इससे पहले हमने आंगल मैसूर युद्ध भी घेर दिए हैं, इसके चारों जो युद्ध हुए थे। ठीक है, और ये हमारा कर्नाटक का तीसरा युद्ध है। ठीक है, इसके बाद हम महत्वपूर्ण प्रश्न देखेंगे जो पिछली परीक्षाओं में आए हैं सभी, और जितने महत्वपूर्ण प्रश्न होंगे। ठीक है, एक वीडियो इसका कर्नाटक युद्ध का। इसके बाद फिर हम मराठा और अंग्रेज़ों के युद्ध देखेंगे। ठीक है, तो चलिए दोस्तों, आज हम अपनी वीडियो शुरू करते हैं और देखते हैं कर्नाटक का तीसरा युद्ध और इससे संबंधित जितने भी महत्वपूर्ण प्रश्न हैं हमें। ठीक है, तो देखिए दोस्तों, ये जो कर्नाटक का तीसरा युद्ध है, इसको क्या बोलते थे? सप्तवर्षीय युद्ध भी बोलते हैं। ठीक है, अब देखिए, सप्तवर्षीय इसलिए बोलते थे क्योंकि यूरोप में अंग्रेजों और फ्रांसीसियों के मध्य सप्तवर्षीय युद्ध आरंभ हो गया था। ठीक है, 1756 ईस्वी में। तो इसलिए इसको भी क्या बोलते हैं? सप्तवर्षीय युद्ध बोलते हैं। दूसरा कारण क्या है कि ये भी 7 साल चला। ठीक है, 1756 ईस्वी से 1763, और 1763 में पेरिस की संधि हुई, तब ये युद्ध खत्म हुआ। ठीक है, तो ये 7 साल चला, इसलिए भी इसको सप्तवर्षीय युद्ध कहते हैं। तो चलिए देखेंगे इसके महत्वपूर्ण प्रश्न। पहला प्रश्न है, कर्नाटक का तीसरा युद्ध कब हुआ था? तो दोस्तों, कर्नाटक का तीसरा युद्ध कब शुरू हुआ था? तो ये 1756 ईस्वी में शुरू हुआ था। चलिए अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न है, सप्तवर्षीय युद्ध कब शुरू हुआ था? तो सप्तवर्षीय युद्ध अभी बताया हमने कि 1756 में हुआ था। ठीक है, और सप्तवर्षीय युद्ध या कर्नाटक का तीसरा युद्ध, आप इसको एक मानकर भी पढ़ सकते हैं उसी हिसाब से भारत में। चलिए अगले प्रश्न पर चलेंगे हम। अगला प्रश्न है, सप्तवर्षीय युद्ध किसके मध्य हुआ था? ठीक है, तो देखिए, सप्तवर्षीय जो युद्ध था वो अंग्रेज और फ्रांस के बीच हुआ था। ठीक है, वो यदि भारत में बात करें तो तब किसके बीच हुआ? तो तब भी अंग्रेज और फ्रांस के बीच में हुआ। ठीक है, यूरोप में भी इनके बीच और भारत में भी इनके बीच। ठीक है, मैंने इसलिए बताया कि कभी आपका दिमाग घुमाने के लिए इस तरीके से बोलते। ठीक है, चलिए दोस्तों अगले प्रश्न पर चलेंगे। अगला प्रश्न है, काउंट डी लाली भारत कब आया था? ठीक है दोस्तों, तो काउंट डी लाली, ठीक है, अब देखिए क्या हुआ था। बंगाल पर अंग्रेजों का अधिकार। ठीक है, तो भारत में अंग्रेजी प्रभाव को समाप्त करने के उद्देश्य से फ्रांस ने क्या किया? फ्रांसीसी सरकार ने अपने एक योग्य सेनापति, जिसका नाम क्या था? काउंट डी लाली, को एक विशाल सेना के साथ भारत भेजा। ठीक है, तो प्रश्न हमारा है कि वो भारत कब आया? ठीक है, तो लाली अप्रैल 1758 ईस्वी में भारत पहुंचा। ठीक है, तो कब? 1758 ईस्वी में अप्रैल महीने में। ठीक है, अप्रैल भारत आया। ठीक है, काउंट डी लाली। चलिए अगले प्रश्न पर चलेंगे। अगला प्रश्न है, प्लासी का युद्ध कब हुआ था? ये मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों। तो प्लासी का युद्ध कब हुआ था? तो देखिए, यहाँ पर ऑप्शन में भी नहीं है। ठीक है, प्लासी का युद्ध बहुत ही फेमस है, ये 1757 में हुआ था। ठीक है, तो यहाँ पर 8 की जगह 7 है। ठीक है, तो कब हुआ था? 1757 में। ठीक है, और किसके बीच? तो लॉर्ड क्लाइव और सिराजुद्दौला के मध्य। ठीक है, तो इसका सही जवाब क्या है? ये 1757। ठीक है दोस्तों, 1757 में। चलिए अगला प्रश्न है, क्लाइव ने वाटसन के सहयोग से किसको हराया था? ठीक है, तो देखिए, सिराजुद्दौला को हराया था प्लासी के युद्ध में। ठीक है, प्लासी के युद्ध में हराया था क्लाइव ने। ठीक है, तो 1757 ईस्वी में क्लाइव ने वाटसन के सहयोग से बंगाल के नवाब सिराजुद्दौला को हराया था या परास्त किया था। ठीक है, और बंगाल पर क्या कर लिया? अपना कब्जा कर लिया, प्रभुत्व जमा लिया। तो चलिए दोस्तों अगले प्रश्न पर चलेंगे। ठीक है, कब हुआ था प्लासी का युद्ध? 1757। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न है, जून 1758 ईस्वी में फोर्ट सेंट डेविड पर किसने अधिकार कर लिया था? ठीक है, तो जून 1758 ईस्वी में फोर्ट सेंट डेविड पर किसने अधिकार कर लिया था? तो दोस्तों देखिए, जो फ्रांसीसी की फोर्ट सेंट डेविड पर विजय, तो फ्रांसीसी सेनापति लाली ने आते ही अंग्रेजों के फोर्ट सेंट डेविड को घेर लिया
और जून 1758 ईस्वी में उस पर क्या कर लिया, अधिकार कर लिया। ठीक है, तो लाली ने, ठीक है, काउंट डी लाली ने, ठीक है, तो ध्यान रखिए अपने आप। ठीक है, और उसके बाद उसने तंजौर का भी घेरा डाला। ठीक है, और जब तंजौर का घेरा डाला तो वहाँ के जो राजा थे 56 लाख रुपए प्राप्त करने का प्रयास किया। ठीक है, फ्रांसीसी कंपनी को तंजौर के शासक से 56 लाख रुपए लेना था। ठीक है, तो यह घेरा काफ़ी लंबा हो गया और इसीलिए अंग्रेज़ों ने इसका लाभ उठाया। ठीक है, और अंग्रेजी बेड़ा बंगाल से यहाँ पहुँच गया और लाली को बाध्य होकर तंजौर को जो घेरा था उसको उठाना पड़ा। ठीक है, जिससे फ्रांसीसी प्रभाव को भारत में हानि हुई। तो दोस्तों यह बात रखना ध्यान। ठीक है, चलिए अगले प्रश्न पर चलेंगे। अगला प्रश्न है, इस अपमानजनक असफलता ने भारत पर फ्रांसीसियों के भाग्य का सब प्रकार से द्वार बंद कर दिया। यह कथन किसका है? ठीक है दोस्तों, तो ये कथन किसका है? तो देखिए दोस्तों, क्या हुआ था जब मद्रास का घेरा डाला, ठीक है, तो उस संबंध में है। ठीक है, क्योंकि जो बुस्सी था, अब मद्रास का जब घेरा डाल रहा था काउंट डी लाली जो सेनापति था, ठीक है, तो उसने क्या कर लिया, हैदराबाद से सेनापति जो था बुस्सी, पहले आपको ध्यान हो दूसरे भाग में बताया था दूसरे युद्ध में, तो बुस्सी को बुला लिया, लेकिन बुस्सी को बुलाना उसकी मान बोलती। ठीक है, तो दोस्तों इसी के संबंध में कहा है फिर R.C. मजूमदार ने। ठीक है, क्योंकि वहाँ भी क्या हो गया था, जब मद्रास का घेरा डाला और जब वहाँ से अंग्रेज़ का घेरा बेड़ा आ गया वहाँ पर, तो फिर भी फ्रांस ने अपना वहाँ से घेरा हटाना पड़ा मद्रास का। ठीक है, तो यह अपमानजनक असफलता ने भारत पर फ्रांसीसियों के भाग्य का सब प्रकार से द्वार बंद कर दिया। तो ये R.C. मजूमदार ने कहा है। ठीक है दोस्तों, R.C. मजूमदार। चलिए अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न है, वांडीवास का युद्ध कब हुआ था? दोस्तों ये भी महत्वपूर्ण प्रश्न है, स्टार वाला प्रश्न है। तो वांडीवास का कब हुआ था युद्ध? ऐसे पूछ लेते हैं कि वांडीवास का युद्ध किस युद्ध के दौरान हुआ। ठीक है, तो कर्नाटक के तृतीय युद्ध या तीसरे युद्ध के दौरान हुआ। ठीक है दोस्तों, तो देखिए मद्रास के घेरे 1 वर्ष बाद तक अंग्रेजों और फ्रांसीसियों के बीच क्या हुई, छोटी मोटी लड़ाई झगड़े ऐसे चलते रहते थे। ठीक है, जिनसे फ्रांसीसी क्या हुए, फ्रांसीसियों की स्थिति लगातार बेकार होती चली गई, ख़राब होती चली गई। ठीक है, और उसमें क्या हो कि 1700, ध्यान रखना दोस्तों डेट में लिख रहा हूँ, 1759। ठीक है, 1759 में अंग्रेजों ने क्या किया, बेहतरीन अनुभवी योग्य सेना नायक भेजा जिसका नाम सर आयरकूट। ठीक है, सर आयरकूट था, एक फ्रांसीसी विशाल सेना के साथ मद्रास पहुंचा, जहां उसने क्या किया, फ्रांसीसी सेना के साथ युद्ध किया और उस युद्ध का नाम था वांडीवास। ठीक है, कब हुआ है, 1760 ईस्वी में। ठीक है, और दोस्तों ये जो वांडीवास है ये मद्रास और पांडिचेरी के मध्य स्थित है, ये भी ध्यान रखना। ठीक है, तो ये 1760 ईस्वी में युद्ध हुआ था। ठीक है, और इसमें क्या हुआ, जो ये थे बुस्सी, ठीक है, फ्रांसीसी सेनापति बुस्सी को बंदी बना लिया गया। ठीक है, और वांडीवास का युद्ध निर्णायक युद्ध था। ठीक है, इस तरीके से मतलब अंग्रेज़ों की जो शक्ति थी उसका उदय होने में। ठीक है, तो दोस्तों 1760 ईस्वी में वांडीवास का युद्ध हुआ था। चलिए अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न है, वांडीवास का युद्ध किसके मध्य हुआ था? ठीक है दोस्तों, तो अंग्रेज़ों और फ्रांस के मध्य। ठीक है, यह सारा एयरकूट और बुस्सी के मध्य, इस तरीके से भी आप बोल सकते हैं। ठीक है, चलिए अगले प्रश्न पर चलेंगे। अगला प्रश्न है, वांडीवास का युद्ध कौन जीता था? ठीक है दोस्तों, तो ये अंग्रेज जीते थे। ठीक है, सर आयरकूट। चलिए अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न है, ये भी एक स्टेटमेंट है, चलिए पढ़ेंगे। इस युद्ध ने उस भवन को जिसे मार्टिन ड्यूमा और डुप्ले ने बनाया था धूल और धूसरित कर दिया। यह कथन किसने कहा है? ठीक है दोस्तों, तो ये देखिए मालेसन ने कहा है। अब देखिए ये बताया कि उस भवन को गिरा दिया जो मार्टिन ड्यूमा और डुप्ले ने बनाया था। ठीक है, तो माले मार्सन ने दिया। ठीक है, जब वांडीवास का युद्ध हुआ उसके बाद। ठीक है, और फ्रांसीसियों की हार हुई। चलिए अगले प्रश्न पर चलते, क्योंकि बात यह है यदि डुप्ले होता ना तो तस्वीर कुछ और ही होती है। ठीक है, चलिए अगले प्रश्न पर चलेंगे। अगला प्रश्न है, पेरिस की संधि कब हुई थी? ठीक है दोस्तों, तो 1763 ईस्वी में पेरिस की संधि, और जो ये कर्नाटक का तीसरा युद्ध था इसका अंत हुआ। ठीक है, तो चलिए अगले प्रश्न पर चलेंगे। और हाँ, डेट भी याद रखना, 10 फरवरी। ठीक है,
10 फरवरी, कभी कभी 763 दे देगा लेकिन यहाँ पर बदल देगा 10 फरवरी, 10 मार्च, 10 जून, 10 सितंबर, इस तरीके से, ठीक है। फरवरी, 10 फरवरी 1763 में। चलिए अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न है, कर्नाटक का तीसरा युद्ध किस संधि से समाप्त हुआ था? ठीक है दोस्तों, तो किस संधि से समाप्त हुआ? तो ये हुआ पेरिस की संधि, ठीक है। पेरिस की संधि से ये तीसरा जो युद्ध हो रहा था, ठीक है, इसके द्वारा ये समाप्त हुआ, ठीक है। तो आपको ध्यान रखना है, ठीक है। देखिए 3 संधि हुई हैं, ठीक है। प्रथम कर्नाटक युद्ध में हुई थी एला सापल संधि, ठीक है। फिर द्वितीय कर्नाटक युद्ध में पांडिचेरी की संधि, और तीसरे में पेरिस की संधि, ठीक है। तो ध्यान रखना। और तीनों में कक युद्ध हुए हैं महत्वपूर्ण। जैसे प्रथम में अडियार का युद्ध जिसे सेंट थोमे कहते हैं, दूसरे में अम्बूर का युद्ध, और तीसरे में वांडीवास का युद्ध, ठीक है। चलिए अगले प्रश्न पर चलेंगे। अगला प्रश्न है, भारत आने वाला प्रथम अंग्रेजी जहाज का क्या नाम था? ठीक है दोस्तों, तो इसका नाम था रेड ड्रैगन, ठीक है। तो रेड ड्रैगन नाम का जहाज भारत में सबसे पहली बार आता अंग्रेजों का, ठीक है, क्योंकि अंग्रेजों का पूछा है कि अंग्रेजों का जहाज का नाम क्या था जो भारत में आया था, ठीक है। तो रेड ड्रैगन था। तो दोस्तों ये महत्वपूर्ण प्रश्न थे। भाग जो हमारा तीसरा था, ये कर्नाटक का जो तीसरा युद्ध था, इसके बाद हम जो पिछले वर्षों में महत्वपूर्ण प्रश्न आए हैं वो देखेंगे। इससे संबंधित जो हमारे टॉपिक था कर्नाटक का युद्ध, ठीक है, और जो महत्वपूर्ण प्रश्न है में भी, ठीक है। तो फिर मिलते हैं आपसे अगली क्लास में, तब तक के लिए धन्यवाद, नमस्कार।